चलो आज हम लोग सीखते हैं हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। पहले देख लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। एज पर डेफिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड का वन मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होगा उसका जो सिंपल रेशियो होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। मतलब उस रेशियो से जो तुम फार्मूला ड्राइव करोगे या जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला। लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे कि हम लोग लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6। दिस इज द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज और इसमें कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and the number of atoms is 6, 12 and 6। इसको अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो you will get 1:2:1। मतलब इस मॉलिक्यूल्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला अब क्या होगा? दैट इज CH2। एक सिंपली फोकस करो कि इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1। सो इस सिंपल रेशियो से जो तुम फॉर्मूला निकालोगे तो वही होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा एक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, दैट इज वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? दैट इज 2:1। और इसी फॉर्मूला से अगर तुम इसी रेशियो से अगर फॉर्मूला निकालोगे तो इट कम्स H2O। मतलब वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। इस एनालिसिस से हम लोग को पता चलता है कि हर मॉलिक्यूल्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला अलग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फॉर ग्लूकोज दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट इन वाटर द मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला आर रिमेन सेम। तो कहीं से भी अगर पूछा जाता है व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन कंपाउंड। चलो इसको हम लोग और दूसरा तरीके से, ऐसे तो नहीं है कि ये सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला से दिया जाएगा। दूसरा और तरीका है दैट्स गिवन। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला तो तुम्हें कैसे निकालना होगा, दूसरा एक तरीका देखते हैं। लेट्स वी आर डूइंग सेकंड ऑप्शन। अब सोचो ये ग्लूकोज में इसका मॉलिकुलर मास निकालो पहले। 6×12 प्लस 12×1 प्लस 6×16 इट कम्स 180 ग्राम। मतलब ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास 180 ग्राम। अब सोचो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ गिवन मॉलिक्यूल्स, हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा पेंसिल बॉक्स में 10 पेन है, उसमें 4 ब्लैक पेन है, तो उसमें परसेंटेज कैसे निकालोगे? 4/10 × 100। परसेंटेज मतलब कोई भी चीज़ का आउट ऑफ 100 में कितना होता है। तो फॉर एग्जांपल जो हम लोग एग्जांपल बोला है दैट इज ए पेंसिल बॉक्स कंटेन 10 पेन, आउट ऑफ 10 4 ब्लैक पेन है। सो हम लोग कैसे निकालते हैं? इन 10 पेन देयर आर 4 ब्लैक पेन। नॉर्मल यूनिटरी मेथड, 1 आउट ऑफ 1 पेन द ब्लैक पेन विल बी 4/10। अगर 100 पेन हुआ तो 4/10 × 100 वैसे निकालते हैं। सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट मीन्स अमाउंट ऑफ कार्बन बाय मॉलिकुलर मास, क्योंकि टोटल 180 में कार्बन कितना है? दैट इज 6×12 72। हम लोग ऐसे लिखे और इट कम्स 40%। इसको जनरलाइज करते हैं। ये तो परसेंटेज ऑफ कार्बन है। अगर कोई भी एक तरीका है जो कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना चाहोगे, सो यू हैव टू क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाइड करते हैं।
मतलब ये परसेंटेज ऑफ कार्बन की जगह लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ये 6 क्या था, व्हाट इज 6 नंबर ऑफ एटम्स। अगर इसी फॉर्मूला में कार्बन का फॉर्मूला C6 नहीं होकर अगर C10 होता तो वी आर मल्टीप्लाइंग एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विथ 10, तो वैसे ही यहाँ पर दिया गया है 6, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 into 12। तो 6 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ये 180 क्या है, मॉलिक्यूलर मास होल इंटू 100, इसमें 100 करना था, होल इंटू 100। अब सोचो इसमें हम लोग को अभी क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। नॉर्मल मैथ्स का एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये सिंपल फॉर्मूला से अभी हम लोग को क्या निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, इसको क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम दैट इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इंटू 100। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट, ये जनरलाइज हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स को पकड़ के जो एनालिसिस कर रहे थे, चलो उसको भी एनालिसिस कर लेते। उसमें क्या किया था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ये नॉर्मल फॉर्मूला से अगर तुम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अभी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या होगा, ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की जगह परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 100। ये तो कार्बन का परसेंटेज से उसका क्या निकल गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेम वे से अगर तुम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना चाहोगे तो उसको क्या लिखेंगे, सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 100। सेम अगर तुम ऑक्सीजन का निकालना चाहोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो उसको भी तो ऐसे ही लिखना है ना कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 100। अगर ये तीनों का नंबर ऑफ एटम्स निकल गया, अब क्या करना है, इसको अगर रेशियो करोगे, जैसे कि यहाँ पर अगर रेशियो निकालना चाहोगे तो देखो यहाँ पर तीनों चीज ना कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, मॉलिक्यूलर मास बाय 100, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बाय 100, मॉलिक्यूलर मास बाय 100। मतलब अगर तुम इसमें रेशियो ऑफ एटम निकालना चाहोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई भी दूसरा कोई एलिमेंट अगर इसमें रहता तो इसमें मॉलिक्यूलर मास बाय 100 ये कॉमन है, तो इसको अगर रेशियो करेंगे तो ये तो चीज़ मतलब कट ऑफ हो जाएगा। एक ही टर्म्स अगर रेशियो में रहता है तो उसको तुम काट सकते हो, डिवाइडेड कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर सकते हो एक ही नंबर से कोई भी रेशियो को। तो सेम वे से अगर तुम इसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे, ये जो कॉमन टर्म्स है उसको अगर
काट अप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन नॉर्मली हम लोग 12 होता है इसको। सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1। सेम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 16। सोच लो दूसरा कोई और कोई एक एलिमेंट होता, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 से डिवाइडेड करते हैं। इसका जो सिंपल रेशियो होगा वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। और जो कैलकुलेशन है वो तो नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल हम लोग रेशियो का जो कैलकुलेशन करते हैं उसी का कैलकुलेशन है। तो अभी कैलकुलेशन में दो एक चीज़ आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन के टाइम तुम करोगे तो तुम देखोगे, फॉर एग्जांपल चलो ऐसा कुछ कैलकुलेशन आ सकता है कि चलो A/B आ गया 1:1.5, तो इसको क्या करेंगे, तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, इसको 1:15, ये पॉइंट उठा दिया तो इसको 10, देन यू आर मल्टीप्लाइंग 10:15, देन यू आर डिवाइडिंग 5, देन 2:3, ये करते सिंपल रेशियो ऑफ एटम हम लोग लाते हैं। एक और अच्छा तरीका है, याद रखना, जो कोई भी रेशियो में ये पॉइंट के साथ जो वैल्यू होगा इसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाइड करके 1 होगा वो अलग से कैलकुलेट करो। तो नेचुरली 0.5 इंटू 2 करोगे तो 1 होगा। तो इसी से तुम 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड करो दैट इट बिकम्स 1। तो मतलब एक ही रेशियो के अंदर एक ही नंबर से किसी मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाइड कर सकते हो। सो अलग से क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करो, मतलब 2 इंटू 1 इज टू 1.5 इंटू 2, रेशियो है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आ गया क्या 2:3। मतलब अगर कोई भी सिंपल रेशियो के अंदर ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है तो उसको याद रखना कि पॉइंट या डिजिट के बाद जो नंबर होगा उसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 होगा वो अगर तुम निकाल लोगे तो उसी नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया रेशियो ऑफ एटम से हम लोग निकालें। और दो एक ऐसा रेशियो आ सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है कि मान लो A/B 1:1.33। एक्चुअली ये 1.33 है क्या, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लेट करोगे 3 इंटू 1 इज 2, 3:1 प्लस 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 1/3 इंटू 3 दैट मीन्स 1। तो इसका सिंपल हो जाएगा 3:4। ओके, सेम और एक आ सकता है दैट इज A/B 1:1.66 या 67। इसको क्या लिख सकते हो 1:1 प्लस 2/3। इसको भी 3 से मल्टीप्लेट करो तो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 2/3। इसको क्या होगा 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 2/3, 3 कट गया मतलब 3 प्लस 2 हो गया ये 5। तो इसको रेशियो आ गया 3:5। तो ऐसा सिंपल रेशियो आ सकता है। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है, जो रेशियो दिया जाएगा उसको सिंप्लीफाइड करना है। और एक चीज़ याद रखना कि रेशियो ऑल टाइम होल नंबर होगा, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन होगा। हम लोग तो फ्रैक्शन वाला कोई फॉर्मूला लिखते नहीं है, तो इसलिए याद रखना कि रेशियो कुछ भी करो वो सिंपल फॉर्म में आना चाहिए। और कैलकुलेशन वो हम लोग बचपन में जो करते थे उसी का कैलकुलेशन होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में जाते हैं।